चैप्टर 7 लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं हम। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं। आज हमने ट्रांसलेशन थ्योरम्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म पढ़ने हैं। हर दफ़ा हम लेप्लास की डेफिनेशन लगाना मुश्किल होता है और हर दफ़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना भी मुश्किल होता है। तो कुछ वो जो टेबल्स हमने पढ़े थे वो और उन ट्रांसलेशन थ्योरम्स की हेल्प से हमें लेप्लास को फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एल ऑफ एफ टी जो है लेप्लास ऑफ एफ टी जो है एफ एस है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर प्रोडक्ट इससे ले लें फिर आप इस पे लेप्लास अप्लाई करें तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। सिंपल से इसका प्रूफ है। यहाँ पे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको पता है जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होता है, ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी होता है। यहाँ ई रेज़ पावर ए टी भी है, इसके साथ ये बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस एस माइनस ए टी हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस एक की एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एस होता है तो एफ ऑफ एस होता है, तो एस बाई से होगा तो एफ ऑफ एस बाई से हो जाएगा। या आप इसको करके भी देख सकते हैं, एफ ऑफ टी आप पर्टिकुलर कोई वैल्यूज लेकर देख लें। एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है, ये असल में जो हमारे पास फंक्शन है, अगर ये हमारे पास एस एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये एफ है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एस ए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ये इसको राइट साइड पे ट्रांसलेट कर देगा, और अगर ए लेस देन ज़ीरो होगा तो ये इसे लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट कर देगा। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 7। इस पे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो इसमें हमें पता है कि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और इसके साथ ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी क्या होता है, हमारे पास के ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होता है। और अगर इसके किसी भी फंक्शन के साथ ई रेज़ टू पावर ए टी का प्रोडक्ट लेकर फिर लेप्लास अप्लाई करें तो वो ट्रांसलेट हो जाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है। तो हमने इस फंक्शन का लेप्लास फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t और s जो है रिप्लेस हो रहा है s माइनस 5 पे। तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t हो गया 3 ओवर एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और s रिप्लेस टू s माइनस 5। तो हम इसकी वजह से हम यहाँ पे s की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, s माइनस 5 पुट कर देंगे। तो लेप्लास ऑफ ई रेज़ पावर 5t साइन हाइपरबोलिक 3t हमारे पास हो जाएगा 3 ओवर s माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9। जहाँ जहाँ s होगा वहाँ पे हम s माइनस 5 को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से जिस तरह फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम है उसका इन्वर्स फॉर्म भी मौजूद है, यानी कि अगर एफ ऑफ एस माइनस ए गिवन है तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इस आपको ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी दे देगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस एस रिप्लेस टू एस माइनस ए। तो सबसे पहले जब हमने एफ ऑफ एस माइनस ए का इन्वर्स मालूम करना है, लेप्लास इन्वर्स मालूम करना है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ एस क्या है। फिर उसके बाद लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस से हम एफ ऑफ टी फाइंड कर लेंगे और फिर आखिर में उसके साथ ई रेज़ टू पावर ए टी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें स्मॉल एफ टी मालूम करना है और लेप्लास इन्वर्स गिवन है। अब ये लेप्लास इन्वर्स जो है इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस वन और माइनस वन हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो और इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एस प्लस वन ओवर एस प्लस वन स्क्वायर माइनस वन ओवर एस प्लस वन होल स्क्वायर। ये दोनों सिंप्लीफाई हो गया तो ये वन ओवर एस प्लस वन हो गया, और ये इसी तरीके से रहा। अब ये लीनियर प्रॉपर्टी लेप्लास इन्वर्स की अप्लाई की और ये सेपरेट हो गए दोनों। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये अब हमने अब यहाँ से रिकॉग्नाइज करना है एफ ऑफ एस, तो हम इसको लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस एस रिप्लेस टू एस प्लस वन, और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं वन ओवर एस स्क्वेयर। हमें पता है वन ओवर एस किसका लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस क्या है, वन। तो ये वन आ जाएगा यहाँ से और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज़ पावर ए टी। तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन की वजह से तो यहाँ पे क्या था, s माइनस ए था, तो माइनस ए प्लस वन के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया, माइनस वन के।
तो ए की जगह -1 आ गया। इसी तरीके से माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे भी 1/s² जो होता है ये होता है टी का लेप्लास जो होता है 1/s² होता है, तो यहाँ टी आ गया। और यहाँ पे भी a -1 है तो e⁻at की जगह -t आ गया, e⁻t आ गया। तो इस फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स जो है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन, जो कि किसी चीज़ का ऑन या ऑफ को शो करता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये लेप्लास के लिए डिफाइन कर रहे हैं इसलिए 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन कर रहे हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह डिफाइन करें, इसको डिनोट करें u(t) - a से। तो u(t) - a इज इक्वल टू 0 इफ t इज फ्रॉम 0 to a लेस देन a, और अगर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a तो 1 ऑन को शो कर रहा है और 0 ऑफ को शो कर रहा है। सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम है हमारे पास कि एफ ऑफ एस जो है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है और ए हमारे पास कोई भी ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ हमारे पास टी माइनस ए एक फंक्शन है तो उनका जब लेप्लास लेंगे तो हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एस हो जाएगा और एफ ऑफ एस आ जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ हमने एक और फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका बिहेवियर जो है ये अब एफ ऑफ टी माइनस ए का बिहेवियर आ गया है। इनवर्स फॉर्म ऑफ थ्योरम, इसी का इनवर्स फॉर्म ले तो लेप्लास इनवर्स इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ ई फॉर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। 7.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ हमने एफ ऑफ एस फाइंड करना है और ये जो है हमारे पास ये लेप्लास फाइंड करना है हमें इसका। हम जानते हैं कि ये हमारे पास t-1 और u(t-1) है और हम जानते हैं कि लेप्लास ऑफ t-a इंटू u(t-a) इक्वल होता है e रेज़ टू पावर माइनस ए एफ ऑफ एस के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ t-a है, यहाँ पे हमारे पास t-1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ t-a इज इक्वल टू t-1। तो a यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ t-1 इज इक्वल टू t-1। इसका मतलब है एफ ऑफ t जो है हमारे पास t है और लेप्लास ऑफ t जो होता है 1/s² के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर a, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, ई रेज़ टू पावर माइनस a की जगह 1 आ गया s लेप्लास ऑफ t। तो लेप्लास ऑफ t 1/s² होता है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस s ओवर s² आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फाइंड करना है लेप्लास इनवर्स, इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा। तो लेप्लास इनवर्स e⁻⁻2s ओवर s क्यूब को हम लिख सकते हैं, ये e⁻²s तो हमारे पास हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन को शो कर रहा है और a शो कर रहा है 2 को, लेकिन s³ जो है वो 1/s³ जो है वो t की पावर जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास होता है हमारे पास लेप्लास इनवर्स हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर sn+1। तो ये हमारे पास होता है t रेज़ टू पावर n के बराबर। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ s³ है, तो s³ है तो ऊपर हमारे पास इसको 2+1 लिख सकते हैं, ऊपर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए यानी कि 2 होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और 1/2 जो है वो कोफिशिएंट है वो, और लेप्लास इनवर्स लीनियर फंक्शन है तो ये बाहर जा सकता है। बाकी रह गया 2/s³। तो 2/s³ हमें पता है कि ये इसको हमने देखना है कि ये किसका
लेप्लास इन्वर्स है और फिर ई रेज़ टू पावर माइनस 2s जो है हम उसके लिए पुट करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। तो हम हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हाफ एफ ऑफ टी माइनस 2 आना चाहिए और यू ऑफ टी माइनस 2 आना चाहिए। ये माइनस 2 कहाँ से आया, क्योंकि ए आपके पास 2 है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये 2 ओवर एस क्यूब है, तो ये लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा, टी स्क्वायर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी स्क्वायर, क्योंकि ये टी माइनस 2 था तो टी माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा, टी स्क्वायर के बजाय टी माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा और यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस 2 आ गया। ये जो है वो एक्सपोनेंशियल की वजह से यूनिट स्टेप फंक्शन आया है। और 2 ओवर एक्स क्यूब का लेप्लास इन्वर्स जो था वो टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस 2 होना चाहिए, तो टी स्क्वायर के बजाय टी माइनस 2 स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि हमने आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमें डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। अगर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ एस के बराबर है और एन हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, देन लेप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन एफ टी इज इक्वल टू, अगर इसी फंक्शन के साथ हम टी की कोई पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका लेप्लास लेते हैं तो ये इक्वल होगा माइनस 1 रेज़ टू पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जितनी पावर होगी उतना डेरिवेटिव हो जाएगा और माइनस 1 रेज़ टू पावर एन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमारे पास टी रेज़ टू पावर 2t साइन 6t है। यहाँ पे t भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन के साथ और ये फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल भी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो हमें पता है कि हमारे पास प्लस ऑफ साइन के टी इक्वल होता है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के, और लेप्लास ऑफ जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम कहता है कि ये ट्रांसलेट हो जाता है एफ ऑफ एस माइनस 1 के, एफ ऑफ एस माइनस ए के। तो हमारे पास साइन 6t है, साइन 6t का लेप्लास होता है 6 ओवर एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36। अब एक्सपोनेंशियल की वजह से हम ये जो है ट्रांसलेट हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस, एस की जगह आ जाएगा एस माइनस 2 स्क्वायर। अब जब हम t का लेप्लास लेंगे तो t की वजह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि t पे पावर 1 है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, पहले हम x ये जो कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 6 को, ये रेसिप्रोकल है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर वैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टाइम्स एस माइनस 2 आ जाएगा और साथ 36 का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 एस माइनस 2 हो गया और ये नीचे डिनोमिनेटर आ गया। तो ये इस तरीके से हम इसका लेप्लास फाइंड कर सकते हैं।